hello bachcho party, welcome back to SCBZ and this is Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati. एंड गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं काइट गाजियाबाद के बारे में, क्योंकि भाई साहब काइट के बड़े चर्चे हैं। और चर्चे हो भी क्यों ना भाई साहब, पैकेज तो देखो, हाईएस्ट पैकेज है 2026 में 1,78,00,000 का इंटरनेशनल पैकेज। जबरदस्ती यही नहीं, उसके अलावा इन लोगों ने 60 लाख का भी एक पैकेज दिखाया और एक 90 LPA का भी एक इंटरनेशनल पैकेज इन लोगों ने अपने पोर्टल पे डाल रखा है। उसके अलावा 100% का प्लेसमेंट सपोर्ट और 2100 से ज्यादा रिक्रूटर। भाई साहब अब ये सब चीजों को देख के, इतना तगड़ा तगड़ा एडवर्टाइजमेंट देख के, बच्चों की डिमांड थी कि भैया थोड़ा सा काइट पर एक वीडियो बना दो। और बनता भी है वीडियो बनाना, क्योंकि यार काइट जो है AKTU से अलग हो चुका है। काइट अब एक ऑटोनोमस डीम्ड यूनिवर्सिटी है और अब AKTU में नहीं है, AKTU से इसका एफिलिएशन भी नहीं है। तो काइट में एडमिशन भी अब काइट के हिसाब से होगा, फीस भी उनके हिसाब से होगी और सब कुछ उनके हिसाब से है। तो बच्चों का सवाल था कि भैया एक बार वीडियो बना दो, क्योंकि काइट की फीस बढ़ चुकी है। अब ऐसा प्लेसमेंट है, तो अगर प्लेसमेंट ऐसा जा रहा है तो भाई साहब फीस भी जाएगी। तो फीस भी भाई भैया काफी 2x तक चली गई है। और उसके बाद जो सेकंड चीज है कि किस रैंक तक एडमिशन हो जाएगा, अब तो पता ही नहीं चल पा रहा है। पहले तो एटलीस्ट जो है था एडमिशन का प्रोसीजर काफी फेयर था, क्योंकि AKTU के थ्रू एडमिशन होता था तो वहां काउंसलिंग होती थी, प्रॉपर एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग होती थी। ऐसा नहीं होता था कि कभी भी आओ, कभी भी जाओ, कभी भी एग्जाम दो और कभी भी एडमिशन लो। अब क्या है कि अब चीजें बहुत मैश हो गई हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रही है। जेपी की काउंसलिंग, मैंने बच्चों से पूछा कि तुम्हें समझ में आ रही है, तो उन्होंने बोला हाँ सर जेपी की काउंसलिंग समझ में आ रही है, क्योंकि जेपी एक यूनिवर्सिटी है। जिस तरीके से जेपी एक यूनिवर्सिटी है, वैसे काइट भी खुद को यूनिवर्सिटी बना लिया है ना। अब वो AKTU में नहीं है, HBTU जैसे एक यूनिवर्सिटी बन गई, वो भी तो AKTU से ही निकला था। और तुम्हारा MMMUT भी AKTU से ही निकला था, खुद को एक यूनिवर्सिटी बना लिया। तो उनकी काउंसलिंग समझ में आती है, तो बच्चे बोल रहे थे हाँ भैया समझ में आती है, क्योंकि वहां लगता है कि बड़ा फेयर तरीके से एडमिशन हो रहा है। मैंने बोला यहाँ पे क्या दिक्कत है। बच्चों का था कि भैया कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस तरीके से एडमिशन दे रहे हैं, कैसे एडमिशन होगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो इस पर एक डिटेल वीडियो बनाते हैं कि काइट जाना भी है इस साल या नहीं जाना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए इस रैंक पर, अगर इससे कुछ बेहतर मिल रहा हो तो। साथ ही साथ प्लेसमेंट स्टैटिक्स की रियलिटी क्या है और अभी फीस बढ़ के कितना हो गया है। ओवरऑल हम काइट के बारे में एक ऑनेस्ट रिव्यू देखेंगे। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं। और हाँ, अगर तुम भी इसी वीडियो के इंतजार में थे तो कमेंट बॉक्स में बता दो, और अगर तुम इस वीडियो के इंतजार में नहीं थे, तुम्हें कुछ और चाहिए, तो उसका नाम भी लिख दो, उस पर भी वीडियो बना दूंगा, टेंशन मत लो। STBG चैनल ही तुम्हारा है, तुम जो चाहोगे वो वीडियो आ जाएगी। लेकिन हाँ, वर्थ इट। ऐसा नहीं है कि किसी भी ऐसे कॉलेज का नाम मत लिख देना जिसपे वीडियो बनाने की इच्छा ही मर जाए, मतलब नाम सुनते ही इच्छा मर जाए। क्योंकि देखो बहुत सारे कॉलेजेस बड़े ग्राउंड लेवल पे हैं, उनके बारे में तुम कुछ बोल दोगे पूरी टीम पीछे पड़ जाएगी, और उनके बारे में अच्छा कुछ ज्यादा होता नहीं है बोलने के लिए, और बुरा तुम ज्यादा बोल नहीं सकते। तो फिर सिचुएशन वही है कि यार छोड़ो फिर, है ना, अवॉइड ही करो। बट एनीवेज, तुम किस पर वीडियो चाहते हो डिटेल में बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में बता देना। चैनल तुम्हारा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तुम्हारा ही बड़ा भाई हूँ ऐसा समझो। और हाँ, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो यार, किस चीज का इंतजार कर रहे हो। अब तो 1,80,1,80,000 मतलब 2 लाख के बस, 2 लाख में बस 20,000 कम है। और ये जल्दी पहुंचाओ, क्योंकि तुम ही पहुंचाओगे और अब तक यहां तक भी तुम ही लेकर आए हो। तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो। चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइस अगर अपन काइट के बारे में बात करें तो ये 2004 में बना था, और पहले एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हुआ करता था। 2024 में इसने ऑटोनोमस स्टेटस का इसको दर्जा मिला, और 2025 में खुद को डीम्ड यूनिवर्सिटी बना लिया। ये इसका जो लोकेशन है ये है दिल्ली NCR मेरठ रोड गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। तो गाजियाबाद में है, तो लोकेशन थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में मुझे लगता है, पर बाकी ऐसा लोकेशन को लेके तुम्हें खैर कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया 2014 में इसको ऑटोनोमस स्टेटस का दर्जा मिला UGC से। और अब खैर 2025 में तो इन लोगों ने खुद को एक यूनिवर्सिटी बना लिया, और इस साल तो तुम देख ही रहे हो कि एडमिशन यहाँ पे कैसे हो रहा है। NIRF रैंकिंग की बात करें तो 150 से 200 के बीच में इसकी NIRF रैंकिंग है इंजीनियरिंग में। बाकियों से तो खैर हमें कोई लेना देना खास नहीं है। NBA में इन लोगों ने लिख रखा है कि ऑल एलिजिबल कोर्सेज आर NBA एक्रेडिटेड। अब देखो, जिन भी प्राइवेट कॉलेजेस के कोर्सेज NBA से एक्रेडिटेड हुए हैं, वो तुम समझ लेना कि चलो एटलीस्ट इतना तो है कि यहां पर इंजीनियरिंग स्टार्ट करने, इंजीनियरिंग चलाने के लिए या उस ब्रांच को चलाने के लिए, क्योंकि NBA ब्रांच वाइज एग्रेडिकेट करता है। और ऐसा नहीं है कि एक बार एग्रेडिकेशन का ठप्पा मिल गया तो पूरे लाइफ टाइम तक चलेगा। इसका पीरियड होता है कि भाई 3 साल का एग्रेडिकेशन दे रहा है, 6 साल का एग्रेडिकेशन दे रहा है, तो इसका साइकिल होता है। 3 साल के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, NBA से एग्रेडिकेशन लेने के लिए सारा कुछ वेरीफाई होगा, सारा जांच पड़ताल होगा, पूरा एग्जामिन करेंगे, एंड आफ्टर दैट दे विल गिव यू NBA एग्रेडिकेशन। तो इन्होंने लिख रखा है कि ऑल एलिजिबल कोर्सेज आर NBA एग्रेडिकेटेड। अब ये थोड़ा सा बड़ा मैनिपुलेटिव वर्ड हो जाता है कि ऑल एलिजिबल स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड।
ऑल एलिजिबल कोर्सेज आर एनबीए एग्रीगेटेड, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव वर्ड है, मतलब इनके हिसाब से बाकी के जो एनबीए से एग्रीगेटेड कोर्सेज नहीं है वो एलिजिबल नहीं थे, बट एनीवेज तो इन्होंने लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज एनबीए से एग्रीगेटेड है, दैट्स अ गुड थिंग। अब बात करते हैं भैया इस साल काइट में एडमिशन कैसे होगा। तो पहले क्या होता था, पहले काइट में एडमिशन लेने के लिए अपने को जेई मेन देना पड़ता था, फिर एकेटिव से एडमिशन होता था। 15% सीट काइट वाले अपना मैनेजमेंट कोटा से भरते थे और 85% सीट एकेटिव काउंसलिंग से भरते थे। अब नियम हो गया चेंज, क्योंकि अब काइट एकेटिव में है ही नहीं। साफ साफ अपने उसमें मतलब इन लोगों ने अपने होम पेज के पॉपअप में लगा रखा है कि काइट जो है एकेटिव के अंदर अब नहीं है, और नो काइट इज नो मोर इन एकेटिव, और एकेटिव से हम एडमिशन नहीं लेंगे, हम एडमिशन लेंगे काइट इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट करके अपना कुछ एग्जाम करवाने वाले हैं, इससे एडमिशन लेंगे, या फिर क्या बोलते हैं काइट एंट्रेंस एग्जामिनेशन से लेंगे, या फिर जेई मेन से लेंगे। तो जेई मेन और के डबल दोनों से लेंगे, और 10+2 के मार्क्स से भी ले लेंगे। तो मेनली क्या है कि भाई अगर तुम जेई मेन दिए हो तो जाके फटाफट अप्लाई कर लो, एडमिशन हो जाएगा। जेई मेन नहीं दिए हो तो इनका एग्जाम दे लो, एकदम बढ़िया, कुछ नहीं है भाई साहब, ऑनलाइन एग्जाम है, घर बैठे एग्जाम दीजिए, 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के भी पे आपको बता भी देंगे कि आपको कौन सा सीट मिल रहा है, मतलब ये कौन सा ब्रांच मिल रहा है। अगर ब्रांच पसंद आ रही है तो 50,000 दे के बुक कराइए और उसके बाद आगे बढ़िए, तो दैट्स इट। अब हालांकि अभी तो कैमरे पे नहीं बोलना चाहिए, अब ऑनलाइन एग्जाम है, घर बैठे एग्जाम है, तो तुम्हारा सेटअप है, तुम समझ ही सकते हो कि क्या करना है। हालांकि बच्चा चीटिंग ना करे इसके लिए इन लोगों ने और भी बहुत सारे जुगाड़ फंदे लगा रखे हैं, लेकिन अभी उसके बारे में भी बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, पहले एकेटीयू में था कि एटलीस्ट 45% होने चाहिए, इसमें भाई साहब 45% होने चाहिए बोर्ड में। अभी अभी इन्होंने क्या लिखा है कि कैंडिडेट हु हैव पास्ड 10+2 आर इक्वलेंट इन 24 और 25 आर अपियरिंग 26 आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो 24, 25 और 26 वाले को इन्होंने एलिजिबल कर रखा है। इन्होंने एग्जैक्टली ये नहीं बोला है कि कौन से, मतलब कितना परसेंटेज चाहिए, पीसीएम में चाहिए, किसमें क्या चाहिए, तो इसका मतलब ये कि सारे एलिजिबल है। एप्लीकेशन फीस है इनका, जो फॉर्म भरने का है वो 500 रुपए का एप्लीकेशन फीस है, और जो भी जीएसटी वगैरह लगेगी या जो भी लगेगा दैट्स इट, वो है ही। तो कुल मिला जुला के कि आपका पीसीएम होना चाहिए 10+2 में, और अगर आपने जेई मेन दिया और जेई मेन नहीं भी दिया तो इनका एग्जाम दे लीजिए, और उसके बेसिस पे जो है आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। अब काइट एग्जाम का क्या है, काइट एग्जाम जो है इनका है कि आप पहले फॉर्म भरिए, स्लॉट बुक करिए, स्लॉट बुक करने के बाद से आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, स्टेबल कनेक्शन होना चाहिए, और बाकी वेबकैम होना चाहिए उसमें, और आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। हालांकि इन लोगों ने ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग सिस्टम लगा रखा है ताकि आप चीटिंग ना कर सको, लाइव कैमरा आपको देखता रहेगा, स्क्रीन की रिकॉर्डिंग होती रहेगी, फलाना फलाना सब कुछ होता रहेगा। लेकिन तुम्हें भी पता है ऑनलाइन अगर हम अपने सेटअप पर बैठ के घर एग्जाम मतलब घर से एग्जाम देते हैं तो बहुत सारे जुगाड़ फंदे चलते हैं। अबे कैसे होते हैं मैं नहीं बताऊंगा। अब तुम पूछोगे भैया आपको कैसे पता है, मेरे को ऐसे पता है क्योंकि क्या है कि देखो मैंने करा है बीटेक, बीटेक के बाद करा है मास्टर्स, तो मैंने अपने 6 साल जीवन के इंजीनियरिंग में ही निकाल दिए। बीटेक फाइनल ईयर में भी हम ऑनलाइन ओए दिया करते थे, और मास्टर्स के फाइनल ईयर में भी हमारे ऑनलाइन ओए हुआ करता था। तो अब मैंने तो बड़े क्लोज में देखा कि भाई ओए में क्या होता है, कैसे होता है। हालांकि बड़ी बड़ी कंपनियां अपना ऑनलाइन एग्जाम कराती हैं, ऑनलाइन असेसमेंट बोलते हैं, और उनका तो बहुत तगड़ा सॉफ्टवेयर रहता है कि तुरंत डिटेक्ट कर लेगा, एआई फलाना ढमकाना फलाना, पर लोग जिनको जुगाड़ लगाने आता है वो लगा ही लेते हैं। अब देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ तुम जुगाड़ लगाना, क्योंकि चीटिंग करना बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल गलत बात है। हालांकि मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। उसके बाद क्या है कि तुम्हारे एग्जाम देने के बाद से 1 हफ्ते के बाद से रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद मेरिट के बिहाफ पे तुम्हें क्या मिल रहा है ये लोग क्या कर देंगे, स्टूडेंट्स आर नोटिफाइड बाय द एडमिशन टीम थ्रू द मेरिट लिस्ट, और उसके बिहाफ पे तुमको सीट दे देंगे। सीट देने के बाद से तुम 50,000 रुपए जमा करो सीट बुकिंग का, और उसके बाद से अपना एडमिशन का प्रोसेस आगे तुम बढ़ा लो। तो दैट इज द प्रोसीजर। आप जेईई मेन के बिहाफ पे जाके अप्लाई करिए, और इनका इनका जो खुद का एग्जाम है उसके बिहाफ पे चाहे तो अप्लाई कर लीजिए, जैसे भी करना है आप अप्लाई कर लीजिए, ऑनलाइन एग्जाम होगा एंड दैट्स ऑन। अब ऑनलाइन एग्जाम में भी इन लोगों ने क्या कर रखा है, इन लोगों ने कुछ सिलेबस वगैरह भी दे रखा है। वो सिलेबस वगैरह तुम देख लेना, यहाँ पे खैर मैं सिलेबस वगैरह बहुत ज़्यादा वो करने नहीं आ रहा हूँ, उसको वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस इतना बता दे रहा हूँ कि इनका 100 मिनट का पेपर होने वाला है, ऑनलाइन मोड में घर बैठे पेपर होने वाला है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग और इंग्लिश, ये सारे होने वाले हैं। 25 क्वेश्चन जो हैं तुम्हारे मैथमेटिक्स के रहेंगे, 15 क्वेश्चन फिजिक्स के रहेंगे, 5 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के रहेंगे, और 5 क्वेश्चन ग्रामर के रहेंगे। और मजे की बात है कि सबका आंसर चैट जीपीटी पे मिल जाता है, लेकिन वो नहीं यूज करना है ना, ये ध्यान रखिएगा। एनीवेज अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अपन सीट मैट्रिक्स पे अगर अपन बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 300 सीट है, कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे 240 सीट है, एआई में 240 सीट है, एआईएमएल में 300 सीट है, आईटी में 180 सीट है, सीएसआईटी में 180 सीट है, डीएस में 60 सीट है, साइबर सिक्योरिटी में 60 सीट है। तो ये पूरे कंप्यूटर फैमिली है जिसमें इतनी सीटें हैं। बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रिपल ई, एनसी और वीएलएसआई ये बाकी के सर्किटल ब्रांच में है जहाँ पर इतनी सीटें हैं। बाकी यहाँ पर एडवांस मैकेनिकल और मैकेनिकल में 90 सीट टोटल मिला जुला के इनके यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। कौन कौन सी ब्रांचेज यहाँ पे एग्रीगेटेड है, तो खैर सिविल तो अब बंद हो गया है ना, लेकिन ब्रांचेज कौन कौन सी एग्रीगेटेड है, तो सीएसएनआईटी, कंप्यूटर और ट्रिपल ई, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और आईटी, बस यही एग्रीगेटेड है। बाकी जितनी भी नई ब्रांचेज हैं, चाहे वो एआईएमएल हो या सीएससी विद एआईएमएल हो या डेटा साइंस हो या साइबर सिक्योरिटी, ये सारे एनबीए से एग्रीगेटेड नहीं है। उसमें भी कुछ अब एक्सपायर हो चुके होंगे और कुछ मतलब मोस्टली 2028 तक के लिए एग्रीगेटेड है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जो इनके ब्रांचेज हैं, खार कोर सीएससी जैसे ब्रांचेज को अभी मतलब इनके पास एग्रीडिकेशन का टाइम साइकिल बड़ा अच्छा खासा है, 2028 तक के लिए एग्रीडिकेशन है। तो ये बड़ा अच्छा चीज लगा मेरे को काइट के अंदर। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई साहब, अगर आपने इस साल जेई दिया है और आप अपने रैंक के बिहाफ पर अगर बेस्ट कॉलेज के तलाश में हैं, तो एसटीबीजी इज द बेस्ट काउंसलिंग प्लेटफॉर्म फॉर यू, बिकॉज हियर यू विल गेट योर पर्सनल काउंसलर और वो भी आईटीएन एंड आईटीएन से कंसल्ट करने का आपको मौका मिलेगा। आपके रैंक के बिहाफ पर जो बेस्ट कॉलेज एग्जिस्ट कर रहा होगा, आप डेफिनेटली वहां जाओगे। बहुत हाई चांस है कि आप जो खुद से रिसर्च करके जिस कॉलेज में आ रहे हो उससे काफी बेहतर कॉलेज में एसटीबीजी आपको भिजवा रहा होगा। और अगर आप यूपी की काउंसलिंग में बैठ रहे हो तो एसटीबीजी से बेहतर तो कुछ खैर है ही नहीं। और हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें एकेटीयू, एमएमयूटी, एचबीटीयू, ट्रिपल एमयूटी, सिर्फ यही नहीं, उसके अलावा हम लोग जेपी और ये आपका काइट, अभी जेएसएस वाले अलग से ले रहे हैं, उसके अलावा सीएस जेएमयू वाले अलग से लेंगे, आरजीआई पीटी, जितने भी यूपी में जितनी भी कॉलेजेस हैं स्टेट लेवल पे, इनफैक्ट सेंट्रल लेवल पर भी, उन सब में हम एडमिशन के लिए बच्चों की हेल्प करते हैं और फीस है मात्र 2,500 रुपए। और अगर 2,500 रुपए में आपको एक अपना खुद का पर्सनल मेंटर मिलता है, एक बड़े भाई की तरह जो आपको गाइड कर रहा है, तो इसमें कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि सिर्फ एक बार कॉलेज जाने का खर्चा है फैमिली के साथ 2,500 रुपए। लेकिन अगर तुम 2-4 हजार बचाने के चक्कर में अपने ड्रीम कॉलेज तक नहीं पहुंच पाए, या ड्रीम तो छोड़ दो क्योंकि ड्रीम तो खैर सब किसी को नहीं मिलता है, लेकिन एटलीस्ट जो तुम डिजर्व कर रहे हो वहां तक नहीं पहुंच पाए ना, तो बड़ा दुख होगा। क्योंकि यार कॉलेज में तो जाके खर्चा होना ही होना है, लेकिन अगर 2-2,500 लगा के एक बेटर डिसीजन ले सकते हो, अगर तुम्हें एक बेटर ऑप्शन मिल सकता है, तो वाई आर नॉट गोइंग टू ट्राई दैट। एटलीस्ट ट्राई करके देखना, और तुम्हें हमेशा इस बात पर एक मतलब हमेशा एक बात पर प्राउड होगा कि तुमने सही टाइम पर एटलीस्ट सही डिसीजन लिया और तुम अभी सही कॉलेज में हो। बाकी बच्चा बाड़ी फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये चीज थोड़ा सा अभी मेरे को काइट को लेके वो लगा, क्योंकि इन लोगों ने फीस काफी बढ़ा दी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम देखोगे ना, लास्ट ईयर इनकी फीस 1.4 लाख के आसपास थी। 1 पॉइंट, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये फीस स्ट्रक्चर का उनका स्क्रीनशॉट है पिछले साल का। ये वीडियो मेरी यूट्यूब पे आज भी है। इसमें इनका ट्यूशन फीस था 1,12,000, हॉस्टल फीस थी अगर अगर कोई सिंगल शेयरिंग ले रहा है तो 130, ट्रिपल शेयरिंग ले रहा है तो 120, और अगर एसी ले रहा है तो उसके लिए एडिशनल फीस था। ट्रिपल एसी में, ट्रिपल शेयरिंग में 30,000 एक्स्ट्रा देने पड़ते थे, और डबल में 42,000 और सिंगल में 52 देने पड़ते थे एक्स्ट्रा। तो ये हॉस्टल फीस का था और एक कॉलेज की फीस का था। तो फीस था मात्र 1,12,000। जो फर्स्ट ईयर में बच्चे फीस दिए थे वो 1,52,000 दिए थे, जिसमें कॉशन मनी, एग्जाम फीस, बुक, बैंक, इंश्योरेंस सब कुछ इंक्लूडेड था, ये ध्यान रखना। तो उसकी तुलना में इस साल फीस बढ़ के हो गई बहुत ज्यादा। जो फीस 1,12,000 थी, जैसे ही भाई साहब यूनिवर्सिटी बने पिछले साल की तुलना में फीस बढ़ा के कर दिया भाई 1,90,000, और बाकी एग्जाम फीस तो है ही और क्वेश्चन मनी है, तो कुल मिला जुला के फीस पड़ गया 2 लाख प्लस। तो 1,12,000 से किस तरीके से 2 लाख प्लस बढ़ा जाता है, सीधे सीधे मतलब लगभग 2x के तकरीबन इन्होंने पहुंचा दिया, ये आपको यहां पर दिख रहा होगा। बाकी के ब्रांचेस के लिए 1,70,000 क्वेश्चन मनी इतना, और एग्जाम फीस इतना 8500, और क्वेश्चन मनी 5,000 है जो कि रिफंडेबल है, वो बाद में आपको मिल जाएगा। तो टोटल अब जो फीस है सीएससी के लिए हो गया 8 लाख रुपए, मोटा मोटी आप 8 लाख मान लीजिए। और अगर आप सीएससी में नहीं है, मैकेनिकल या उससे अलाइड ब्रांच में है, तो आप मान लीजिए 7.5 लाख रुपए या 7.2 लाख रुपए। तो फीस के मामले में काइट निकल गया सबसे आगे। इस टाइम पे एकेटीयू के अंदर दो थी जो जैसे ही दोनों अलग हुई, जेएसएस अलग हुआ, इसने फीस बढ़ा के कर दिया 2,45,000, क्योंकि इसकी फीस थी 1.45 लाख,
जैसे ही अलग हुआ, जैसे एकेडमी, जैसे जैसे यूनिवर्सिटी बना, इसकी फीस हो गई लगभग लगभग 2.5 लाख, 2.5 लाख के तकरीबन। तो इन्होंने सीधे 1 लाख का इजाफा किया, और यही काम इन लोगों ने भी किया। इन लोगों ने भी सीधे 1 लाख का लगभग लगभग इजाफा कर दिया। बाकी हॉस्टल फीस की अगर अपन बात करें, अच्छा ये देखो, ये 2024 का ट्यूशन फीस था, देख रहे हो। 2024 के ट्यूशन फीस में क्या फर्क था और अभी 2025 में जो ट्यूशन फीस है कहां तक बढ़ के चला गया। तो पहले हमारी फीस पड़ती थी लगभग लगभग 6 लाख के तकरीबन तकरीबन, अभी लगभग लगभग ये हो गई है 8 लाख के तकरीबन तकरीबन। तो फीस में तो भाई इन्होंने कर दिया इंक्रीमेंट। उसके बाद अगर अपन एसी की बात करें तो ध्यान रखो, ये हॉस्टल की फीस थी। पहले क्या था, सिंगल शेयरिंग 1.30 का था और ट्रिपल शेयरिंग 1.20 का था। अभी इन्होंने बहुत बढ़िया ट्रिपल शेयरिंग जो 1.20 का था, 1.2 का था, उसको 1.40 कर दिया, और जो 1.3 का था उसमें भी 20,000 का इजाफा करके 1.50 कर दिया। तो ये चीज इन्होंने बढ़ा दिया। उसके अलावा अगर आप एसी लेते हो तो सिंगल शेयरिंग हो गया 2 लाख का और ट्रिपल शेयरिंग हो गया 1,70,000 का। तो ये 2 लाख ही पकड़ लो, तो 7.9 लाख हो और 2 लाख ए, तो मतलब 8 लाख है। तो कुल मिला जुला के 8 हो गया 16 लाख। कुल मिला जुला के अगर सिंगल शेयरिंग एसी में रहना चाह रहे हो तो मैक्सिमम जो फीस होगी आपका 16 लाख प्लस होगी। ये देख रहे होगे, ये मैक्सिमम जाएगा। अगर कोई एकदम बढ़िया से सिंगल शेयरिंग एसी रूम ले रहा है तो 8 लाख रुपए फीस। देखो जितना फीस लगेगा उतना ही हॉस्टल फीस लगेगा, मतलब उससे भी ज्यादा हॉस्टल फीस है, जितने की मुर्गी नहीं उससे ज्यादा मसाला। तो ये टोटल हो गया 16 लाख से ज्यादा का फीस हो गया। अगर कोई मिनिमम में रहना चाहे तो ये तो फिक्स है, ये तो लगेगा ही लगेगा 8 लाख का। और हॉस्टल फीस जो है 1.40 के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया तो ये टोटल पड़ गया 5,60,000। टोटल सब कुछ मिला जुला के मिनिमम कम से कम 13.5 लाख का खर्चा है, 13.59 लाख। तो 13 से 14 लाख का मिनिमम खर्चा आएगा अगर आप विदाउट एसी ट्रिपल शेयरिंग में रहते हो तो। और विथ एसी सिंगल शेयरिंग में रहते हो तो 16 लाख का खर्चा आएगा। तो मोटा मोटी अब काइट पहुंच गया एक्सपेंसिव कॉलेजों के क्राइटेरिया में। पहले नहीं था एक्सपेंसिव, पहले थोड़ा सस्ता हुआ करता था। अब खैर इन लोगों ने अपना मामला बढ़ा दिया है। लेकिन प्लेसमेंट क्या बढ़ा है, प्लेसमेंट पे भी अभी बात करेंगे। इसके अलावा काइट ने कुछ स्कॉलरशिप की व्यवस्था किया है। लेकिन एक कहते हैं ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। जैसे इन्होंने क्या स्कॉलरशिप दिया है, ध्यान से देखिए। इन्होंने बोला कि भाई पीसीएम में 98% से ज्यादा है या एसी कंप्यूटिंग अलाइड ब्रांचेस के लिए है। अगर पीसीएम में 98% से ज्यादा है या फिर जेई में आपकी रैंक 25,000 से बढ़िया है तो हम 75,000 ट्यूशन फीस बिहेवियर दे देंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। उसके अलावा अगर आप 95% से ज्यादा पीसीएम में लेके आ रहे हैं और रैंक अगर आपकी 50,000 के अंदर है तो हम 25% ट्यूशन फीस दे देंगे, लेकिन सिर्फ फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में अगर आपको सेम ट्यूशन फीस बिहेवियर चाहिए तो 8.5 सीजीपीए मेंटेन करना पड़ेगा। अब स्कॉलरशिप भी इतना बढ़िया चुन के इन्होंने रखा है कि जिसकी रैंक 25,000 के अंदर है वो काइट में झांकने भी ना जाए। मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए भाई। तेरे को एनआईटी ट्रिपल आईटी और बहुत टॉप के कॉलेज मिल रहे हैं भाई, 6 लाख का एवरेज पैकेज है सीएससी का काइट में, और एनआईआर डेटा के हिसाब से 4.5 से 5 लाख का मीडियन सैलरी है काइट की। काई को जाएगा कोई? हाँ, अगर कोई 1,78,00,000 देख के जा रहा है तो अलग बात है भाई साहब, फिर अब जा सकते हैं, है ना। लेकिन भाई 25,000 रैंक के अंदर वाला तो आएगा ही नहीं। अब आएगा ही नहीं तो स्कॉलरशिप पाएगा ही नहीं। 50,000 के अंदर वाला भी नहीं आएगा क्योंकि वो भी स्कॉलरशिप नहीं पाएगा। अभी ये 75% का ट्यूशन फीस दे रहे हैं और इनको 25% का ट्यूशन फीस दे रहे हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूं काइट का, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखो, वीडियो बहुत शानदार वीडियो है ये। चलो एक ही ट्यूब पे मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाह रहा था। जैसे यहां पे हम आते हैं काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ध्यान से देखना। मैं यहां कैटेगरी बीसी गलत हटा देता हूं, टीएफडब्ल्यू देखना भैया। भाई एक बात बताओ, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस 2025 का देखो डेटा। कंप्यूटर साइंस जो है, लास्ट लास्ट देखते हैं, ये है मैकेनिकल लास्ट कंप्यूटर। 1,23,000 पर ध्यान से सुनना, वो बोल रहे हैं कि हम 50,000 जिसकी रैंक है ना उसको हम 25% का ट्यूशन फीस वेवियर देंगे। पिछले साल जब AKTU में थे तो 1,23,000 पर 100% का TFW शीट मिला था। अरे 100%, ये TFW का मतलब है फी वेवियर। तो 1,23,000 वाला बच्चा जो था वो आराम से FW शीट में गया था, वो भी 100% का FW शीट। अभी क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी का 25% से कम होगा ना तो हम इसको, मतलब 25,000 से कम रैंक है तो हम उसको 75% FW देंगे। भाई पिछली बार का मैं गारंटी के साथ दिखा रहा हूं, ये देखना। इनकी ओपनिंग रैंक क्या थी कोर सीएससी की? ओपनिंग थी 71,000 थी भाई, ओपनिंग 71,000 थी।
मतलब 71,000 के नीचे वाला बंदा तो इनके यहाँ झांका भी नहीं था टीएफडब्ल्यू शीट लेने के लिए। ये 100% का टीएफडब्ल्यू शीट है, ये 100% का टीएफडब्ल्यू शीट मिल रहा था यहाँ। फिर भी ओपनिंग थी 71,000 और क्लोजिंग थी 78,000, मतलब उसके नीचे वाला बंदा तो आया भी नहीं था यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए राउंड 2 में। राउंड 1 में क्या था, राउंड 1 से तो लो नहीं जा सकती ना, राउंड 1 की भी ओपनिंग 54,000 थी। अब इससे तुम्हें एक अंदाजा लग रहा होगा कि सारे 54,000 के बाद वाले ही गए और आराम से लाखों रैंक पर 100% टीएफडब्ल्यू शीट ले रहे थे। तो क्या कोई 25,000 से कम वाला बच्चा 75% की टीएफडब्ल्यू शीट लेने आएगा क्या? और दूसरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बार टीएफडब्ल्यू शीट मिल गई तो चारों साल तक मिलेगी। अब क्या वहां तो एक ही साल दे रहे हैं भाई, अगले साल तो सीपीआई मेंटेन करनी पड़ेगी। तो भाई एक बात बताओ, तुम्हें अंदाजा लग रहा है, दिख रहा है कि कैसे टीएफडब्ल्यू अभी स्कॉलरशिप डिजाइन हुआ है? और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, क्योंकि ऐसे बच्चे बड़ा मुश्किल है आने, क्योंकि भाई किसी का 98% पीसीएम में आएगा तो कई को जाएगा इधर भाई। मेरे हिसाब से तो एक समझदार बच्चा नहीं जाएगा कभी काइड में। अब अगर कोई जा रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, पर मेरे हिसाब से तो नहीं जाएगा। बाकी लोग अपने हिसाब से स्कॉलरशिप देख लें। तो प्राइवेट कॉलेजों के स्कॉलरशिप पे मेरे को बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं होता है, उसके दम पे मैं तो नहीं कूदता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा बच्चों को बोलता हूँ कि पहले से डिसाइड करके जाना। मैंने बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज देखे हैं जहाँ पे वो फर्स्ट ईयर में 50-60% का स्कॉलरशिप देते हैं। 4 लाख फीस होती है फर्स्ट ईयर में, बोलते हैं कि 1.5 लाख में एडमिशन हो जाएगा, और 1.5 लाख में एडमिशन दे भी देते हैं, और सेकेंड ईयर में खट से 4 लाख फीस उनकी आ जाती है। और जब पूछा जाता है कि भैया आप तो हमको स्कॉलरशिप दिए थे, या आपने तो हमारे फीस में कंसेशन किया था, तो उन्होंने बोला था कि नहीं साहब, फर्स्ट ईयर में फीस का कंसेशन था, आपने शायद डॉक्यूमेंट ढंग से नहीं पढ़ा, सेकंड ईयर से तो आपको सीपीआई मेंटेन करनी पड़ेगी, या सेकंड ईयर से तो ये रूल है, आपने पढ़ा ही नहीं। अभी अभी क्या किया है कि आपको अगर सेकंड ईयर में पढ़ना है तो पैसा दो। अब चूंकि एक साल पढ़ भी चुका है बच्चे का, अब जेई में रैंक भी नहीं है, तो बच्चे को लगता है यार करियर खराब होने से अच्छा है हम चलो सेकंड ईयर में 4 लाख ही देके पढ़ लेते हैं। और कई महानुभाव को तो कॉलेज छोड़ के बीच में भाग जाना पड़ता है। और इन एजेंटों से सबसे ज्यादा सावधान रहना है, जो स्कॉलरशिप के नाम पे फर्स्ट ईयर में एडमिशन तो करा देते हैं, लेकिन सेकंड ईयर से तुरंत पल्ला झाड़ के भाग जाएंगे। उनको सिर्फ तुम्हारे एडमिशन से मतलब था और किसी चीज से कोई मतलब नहीं, बाकी दुनिया जाए तेल लेने। ओके बच्चा पार्टी, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। एनआईआरएफ डेटा क्या कहता है? प्लेसमेंट तो तुमने 1 करोड़ 78 लाख का देख लिया, एनआईआरएफ डेटा क्या कहता है? तो एनआईआरएफ डेटा के हिसाब से अभी लेटेस्ट डेटा बता रहा हूं 2025 का, कि भाई 2025 में इनका जो मीडियन सैलरी रहा 4.5 लाख का रहा मात्र। उसके पिछले साल भी 4.5 लाख रहा, और उसके पिछले साल 4,25,000 रहा। 1225 बच्चों में से 1162 बच्चे प्लेस्ड हुए। परसेंटेज प्लेसमेंट आकर्षक है, 94% का प्लेसमेंट इज अ क्वाइट, मतलब अच्छा परसेंटेज प्लेसमेंट है। और बाकी इसमें 2024 वाले में भी 80% के आसपास का परसेंटेज प्लेसमेंट रहा। पिछले 3 साल में इस साल का परसेंटेज प्लेसमेंट शानदार रहा है। बाकी इन्होंने यहाँ पर अपने प्लेसमेंट रिकॉर्ड में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि उन्होंने अचीवमेंट कर लिया 1 करोड़ 78 लाख में, 1 करोड़ 78 लाख का हाईएस्ट पैकेज रजिस्टर्ड किया है इनके हिसाब से। लास्ट ईयर 370 कंपनी इनके कैंपस में विजिट किया था, और 1600 से ज्यादा बच्चे का प्लेसमेंट हुआ था। बाकी 2025 में हाईएस्ट पैकेज 60 थे, उससे पहले भी 60 रहा, उसके पहले भी 48 था, उसके पहले भी 48 था। तो इन्होंने प्लेसमेंट तो हाईएस्ट में काफी अच्छा अच्छा डाल रखा है। और कंपनी 2025 में 370 आई हैं। अब ये 300 प्लस कंपनियां आना अपने आप में बड़ी बात है। अब कौन कौन सी कंपनियां एग्जैक्टली यहाँ पर आके रिक्रूट कर रही हैं, इसके बारे में भी मैं अभी आगे बात करूंगा। अब ये चीज इन्होंने हर जगह प्रमोट कर रखा है, अपने वेबसाइट पे, अपने लिंक्डइन पेज पर, अपने इंस्टाग्राम पेज पर, कि इनके यहाँ से अभी 2026 से एक बच्चा है सत्यम मिश्रा, और इन भाई साहब का प्रोटॉन एजी में स्विट्जरलैंड में प्लेसमेंट लगा हुआ है, और एक इंटरनेशनल पैकेज है, बहुत तगड़ा पैकेज है। और 2025 के बैच से जो सीएससी विथ एआई का एक बच्चा था, ये वाला बच्चा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का था, और ये वाला बच्चा जो है सीएससी विथ एआई में इसका हाईएस्ट पैकेज 60 लाख के आसपास का लगा है। 2100 ये जो रिक्रूटर्स दिखा रहे हैं पिछले कई सालों का मिला के दिखा रहे हैं, तो इस पे वो मत कर लेना कि अरे एक साल में आया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ये 100% प्लेसमेंट सपोर्ट जो है, ये जो इन्होंने लिखा है मैं आपको बता देता हूँ, ये बड़ा ही मैनिपुलेटिव वर्ड है, मतलब कि इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसको कोई भी लिख सकता है 100% प्लेसमेंट सपोर्ट, अगर वो अपने तरफ से सपोर्ट कर रहा है, एफर्ट दे रहा है तो। 100% प्लेसमेंट सपोर्ट का मतलब कहीं भी ये नहीं होता है कि 100% प्लेसमेंट। इन दोनों बातों में बड़ा फर्क है। ये अपने तरफ से बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये 100% सपोर्ट कर रहे हैं या 99% सपोर्ट कर रहे हैं, या कोई भी कॉलेज कितना परसेंट सपोर्ट कर रहा है, इसका कोई मापदंड नहीं है, और ना इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। तो इस गलत फहमी में मत रहना कि 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है या 100% प्लेसमेंट इनके यहाँ से हो रहा है। हालांकि इनके यहाँ का परसेंटेज प्लेसमेंट काफी आकर्षक है, काफी अच्छा है। एनआईआरएफ डेटा के हिसाब से इन्होंने कितने बच्चे ग्रेजुएट हुए और उसमें से कितनों की प्लेसमेंट लगी, उसका रेशियो 94% का है, तो दैट्स अ वेरी नाइस परसेंटेज प्लेसमेंट। ये 2025 का परसेंटेज प्लेसमेंट दिखा रहे हैं।
2025 का प्लेसमेंट दिखा रहे हैं कि फर्स्ट हाईएस्ट 60 लाख का है, सेकंड हाईएस्ट 45 का है, थर्ड हाईएस्ट 24 का है और फिफ्थ हाईएस्ट 21 एलपीए का है। बाकी कौन कौन सी कंपनीज है, अब यूकेजी के बारे में अभी मैं तुम्हें बताऊंगा। इस आई थिंक यूएस बेस्ड कंपनी है और 13.5 एलपीए पर 2024 में 30 बच्चों को लेके गई थी। और बाकी इन्होंने अपने रिक्रूटर्स की लिस्ट दे रखी है, और जो कि डेफिनेटली इसमें काफ़ी बड़े नाम तुम्हें टॉप के एमएनसीज देखने को मिल रही होंगी। अब इन्होंने एक चीज़ और दिया कि इनके यहाँ क्या था, 1600 बच्चे प्लेस्ड हुए थे और 2200 ऑफर आया था। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास मल्टीपल ऑफर्स रहे होंगे और 370 कंपनीज आई। यहाँ पे इन्होंने 86% का परसेंटेज प्लेसमेंट निकाला है। एनआईआरएफ में 90% का परसेंट एनआईआरएफ में अगर तुम यहाँ पे कैलकुलेट करो, जैसे अगर मैं तुम्हें यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोलूँ, जैसे देखो ये डेटा जो है एनआईआरएफ का है, इसका इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। अब एनआईआरएफ वालों ने ही ये अपलोड किया है, देखो 1225, तो लगभग लगभग 94.8% का परसेंटेज प्लेसमेंट आ रहा है। दैट्स नाइस। लेकिन इन्होंने अपने में 86% का, मतलब एनआईआरएफ का रिपोर्ट जो है इनके उससे मैच नहीं कर रहा है। ओके, बट एनीवेज खैर उसको अपन छोड़ते हैं। अब ये इस चीज में तुम्हें देखने वाली बात है कि हाईएस्ट 60 है, सेकंड हाईएस्ट 45 है, थर्ड हाईएस्ट 25 है, उसके बाद 22 है, उसके बाद 21 है, मतलब बड़ा अच्छा खासा गैप है। तो इससे बहुत हद तक तुम्हें अंदाजा लग रहा होगा कि हो सकता है कि जो हाईएस्ट टॉप की कंपनीज है वो शायद ऑन कैंपस आई ही नहीं हो, ऑफ कैंपस में आई हो। बाकी यहाँ पर तुम देख सकते हो कि कौन किस फील्ड में गया है, कितने परसेंट कितने बच्चे जो हैं टेक रोल में गए हैं और कितने आईटी सेक्टर में गए हैं, कितने रिसर्च में गए हैं, कितने कोर में गए हैं। तो यहाँ से तुम्हें इस चीज का आइडिया लगेगा। और 2024 का परसेंटेज प्लेसमेंट है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर शुरू के 100 बच्चों का एवरेज निकालोगे तो 13 का आएगा, शुरू के 200 का निकालोगे तो 10 का आएगा, टॉप 300 का निकालोगे तो 9 का आएगा और टॉप 500 का निकालोगे तो 7 का आएगा, लेकिन एवरेज निकालोगे तो 5.4 का आएगा। अब सोचने वाली बात है कि तुम यहां पर खर्च करोगे मिनिमम 13.5 लाख 4 साल में, एवरेज तुम्हें मिल रहा है 5.44 लाख। आरओआई उतनी अच्छी नहीं है। अगर तुम आरओआई देखो तो अगर तुम वो कर लेते हैं अपन, अगर आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने कितना इन्वेस्ट किया और बदले में आपको कितना रिटर्न मिला। रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट मतलब आपको कितना रिटर्न मिला और आपने कितना इन्वेस्ट किया है। इसकी नंबर अगर इसकी वैल्यू अगर एक से ज्यादा है तो दैट्स ओनली फाइन, कि आपको कितना रिटर्न मिला और आपने कितना इन्वेस्ट किया। तो अगर आप आरओआई देखोगे तो काफी कम यहाँ पर निकल के आएगा, एटलीस्ट आपको 50% का भी आरओआई मिल पाना मुश्किल है बाकी ब्रांचेज में। कोर सीएससी में अगर हम यहाँ पर देखें 13.5 में अगर 5.5 से 5.44 से डिवाइड करें तो लगभग सॉरी 5.44 में अगर आप 13.5 से डिवाइड करेंगे तो 40% का आरओआई मिलेगा। दैट्स अ वेरी लेस। हम आइडियली ये मानते हैं कि एटलीस्ट अगर 1 आरओआई है तो दैट्स अ वेरी गुड, कम से कम 50% से ज्यादा तो आरओआई होनी ही चाहिए। 1 इज अ आइडियल कंडीशन, बट यहाँ पर आरओआई थोड़ा सा आपको कम देखने को मिल रहा होगा अगर आप यहाँ पर कुल मिला जुला के देखोगे तो। एनीवेज, अगर हम यहाँ पर चले तो यहाँ पर आप 2024 का प्लेसमेंट देख सकते हो और ये यहाँ पर टोटल 2023 का प्लेसमेंट देखने को मिल रहा होगा। तो प्लेसमेंट के हिसाब से तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं परसेंटेज प्लेसमेंट ठीक है, बट एवरेज पैकेज कम है। लेकिन हम बात करते हैं कोर सीएससी का एवरेज पैकेज क्या है, क्योंकि हमें ओवरऑल देखने की जरूरत नहीं है, हम जिस ब्रांच में जा रहे हैं हमें उसे देखने की जरूरत है। तो ओवरऑल 2025 में देखोगे तो 2025 में कोर सीएससी का एवरेज पैकेज था 6 लाख का और हाईएस्ट गया था 24 लाख का, और सिर्फ 74% बच्चे प्लेस्ड हो पाए थे। सबसे अच्छा परसेंटेज प्लेसमेंट कब कौन से ईयर का था, 2022 का रहा था। और उसके बाद सीएस का अगर तुम देखोगे तो सीएस में जो इस साल का 2025 का हाईएस्ट पैकेज था वो 45 का था और एवरेज पैकेज 6 का था और 75% के आसपास बच्चे प्लेस्ड हुए थे। तो परसेंटेज प्लेसमेंट जो है इस साल भी थोड़ा सा इसका भी उतना खास कुछ रहा नहीं। उसके अलावा आईटी में अगर देखोगे तो आईटी का एवरेज पैकेज 5 का था। ये पिछले कई सालों का डेटा है, कभी यहाँ पर परसेंटेज प्लेसमेंट 8.9 मतलब एवरेज पैकेज 9 लाख के आसपास का हुआ करता था, अभी घट के जो है 5 और 6 के बीच में चल रहा है। मतलब ये 5 और 6 के लगभग लगभग इर्द गिर्द ही झूम रहा है। 2022 में सबसे अच्छा प्लेसमेंट था क्योंकि हर जगह 2022 में अच्छा प्लेसमेंट हुआ था। उसके बाद से 9 से 7 हुआ, 7 से 5 हुआ, अभी थोड़ा सा बढ़ के फिर से थोड़ा लगभग 6 के आसपास में रहा हुआ है। बाकी ये सबका प्लेसमेंट देख सकते हो। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ट्रिपल ई, ईसी,
मैकेनिकल और सिविल, खैर सिविल तो अब हट ही गया, इनमें प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। जैसे देखो कभी भी 4-5 से ज़्यादा का एवरेज पैकेज नहीं रहा, और 10-11 से 12 से ज़्यादा का हाईएस्ट पैकेज नहीं रहा मैकेनिकल में। इलेक्ट्रिकल में कभी कभार 23 गया है, उसके अलावा हर बार हाईएस्ट पैकेज 10 या 10 के नीचे का ही रहा है, और एवरेज पैकेज भी 3-4 के, तीन मतलब यहाँ पे देख रहे होगे 3.84 या 3 से 4 लाख के बीच में ही है। तो अगर कोई ट्रिपल ई लेना चाहता है तो मैं उसको कम रिकमेंड करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी वही हाल है, देखो 4 लाख के आसपास, ज़्यादा ज़्यादा 5 लाख, 2023 में 5 लाख और 2022 में 5 लाख कराया, अदरवाइज तो 4-4.5 के आसपास का ही इनकी सुई इसी के आसपास इर्द गिर्द टहल रही है, और हाईएस्ट भी कुछ खास नहीं, अभी 18, 9, 13 के आसपास ही रह रहा है। तो कुल मिला जुला के थोड़ा सा कहीं ना कहीं, क्योंकि पिछले 2 सालों से ईसी का परसेंटेज प्लेसमेंट भी इनके यहाँ कुछ खास नहीं रहा है, डाउन ही रहा है, ट्रिपल ई का भी वही हाल है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि आप थोड़ा इसका ख्याल रखिए। बाकी सिविल वगैरह में तो देख सकते हो कि यार 40%, 44% और 60%, 66% के भी प्लेसमेंट्स हुए हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी डाउन है सिविल वगैरह में। तो कोर ब्रांचेस या ट्रिपल या ईसी जैसी ब्रांचेस में थोड़ा सा प्राइवेट में, ऐसे प्राइवेट कॉलेजों में कम लेने को, मतलब थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए बोलूंगा। बाकी देखो अगर लो रैंक है, बहुत ही लो रैंक है, तो खैर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अगर इसके बजाय अगर कहीं और सीएससी मिल रहा हो तो ठीक है, ईसी तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन कोर ब्रांचेस में वैसे भी बच्चा समझदार है, थोड़ा सा अवॉइड ही करता है, बट एनीवेज। और यहाँ पे तुम्हें लग भी रहा होगा कि जैसे ट्रिपल ई वगैरह में देखो 21 लाख पे एडमिशन हो गया था, ईएनसी में 20-20 लाख पे एडमिशन हो गया था, ईसी में 8-8 लाख रैंक पर एडमिशन हो गया था। तो तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ यार ये तो अब ये बोर्ड के माध्यम से एडमिशन हुआ था, ईसी में 8 लाख रैंक पे एडमिशन, मतलब बहुत ही लो रैंक पे। जेई मेन का कट ऑफ है, ये जेई मेन का कट ऑफ है लास्ट ईयर का, क्योंकि लास्ट ईयर एकेटीयू से लेते थे, तो एकेटीयू के थ्रू किस रैंक पर एडमिशन हुआ था उसका अंदाजा तुम्हें यहाँ पर लग रहा होगा। एनीवेज वीडियो बहुत लंबी हो गई, मैं तुम्हें प्लेसमेंट्स दिखा देता हूँ। ये वो कंपनीज है जहां पर इनके बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं। मैं पूरी लिस्ट निकाल के लेकर आया हूं, जिसमें एसेंचर जो है इसमें 76 बच्चा लास्ट ईयर प्लेस्ड हुआ था इनका 2024 में। टीसीएस में 126 बच्चा प्लेस्ड हुआ था। टीसीएस में 3 प्रोफाइल में बच्चे जाते हैं, निंजा, डिजिटल और प्राइम। निंजा में बहुत कम पैकेज मिलता है, लगभग 3-3.5 लाख के आसपास का पैकेज मिलता है। टेक महिंद्रा में 32 बच्चा गया था, और यूकेजी में 37 बच्चा गया था। यूकेजी में प्लेसमेंट इनके यहाँ से अच्छा था, बाकी टीसीएस वगैरह में तो प्लेसमेंट कम था। ये कुछ टॉप के पैकेजेस हैं। अब चूंकि यहाँ बच्चे का नाम भी है, पर मैं अभी दिखाना नहीं चाह रहा हूँ। आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड ऑन दैट, बिकॉज बच्चे का नाम देखना जरूरी नहीं है, ये देखना जरूरी है कि कौन से प्रोग्राम में कौन कौन सी कंपनीज आई थी और क्या प्लेसमेंट्स हुए थे। तो अगर तुम देखो ना कि ये जो 20 लाख वाले 20 लाख से ज्यादा के जो पैकेजेस वाली कंपनीज है, ये ध्यान से देखना है, बस कितनी थी, सिर्फ 12 लोग ऐसे थे, सिर्फ 12 बच्चे ऐसे थे जो 20 लाख से ज्यादा पे रहे हैं। बाकी ये जो भी तुम्हें दिखता है करोड़ का पैकेज, लाख का पैकेज, वो सब कुछ ही बच्चों के नसीब में होता है, जो बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, टॉप नॉच लेवल के कोडर होते हैं, और साथ ही किस्मत साथ दे दे कई बार लिंक्डइन से ऑफ कैंपस या अलग अलग कॉम्पिटिटिव कोडिंग के वो हुआ करते, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स हुआ करते हैं, उसमें जो फोड़ लेते हैं, अदरवाइज सबका नहीं होता है। तो ये 20 लाख प्लस वाले जो हैं, बस 12 बच्चे हैं जिनका 20 लाख से प्लस में हुआ है, बाकी तो सब ऐसे नीचे में ही है। अब लास्ट तुम ये भी देख लो कि बहुत सारी दुनिया किस कंपनी किस पैकेज पे जाके प्लेस्ड हो रही है। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में दिखा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे जो हैं इन कंपनीज में 1.2 लाख के पैकेज पर, तुम इंटर्नशिप मान लो 1.8 के पैकेज पर भी गए हैं। अगर तुम जाके वहाँ मेहनत नहीं करोगे, सब सीएससी, ट्रिपल ई, आईटी, इसी वाले ही हैं, टॉप मतलब अच्छा ही ब्रांच बोलूंगा मैं सीएससी इसी को, है ना। तो ये 2.9 लाख, 3 लाख के पैकेजेस पर भी गए हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लो पैकेजेस पर भी गए हैं। तो ये ध्यान रखना, अगर तुम भाई साहब जाके मेहनत नहीं करोगे तो हो सकता है कि तुम भी यही 3-4 लाख वाली श्रेणी में पहुंच जाओ। तो काइट कॉलेज अच्छा है, बट बात यह है कि तुम कौन सा पैकेज फोड़ने वाले हो, और टॉप के पैकेज पे भरोसा करने के बजाय मतलब सिर्फ रैंडम टॉप के पैकेज को ही देख के किसी कॉलेज को डिसाइड नहीं करना चाहिए, हाईएस्ट पैकेज को देख के डिसाइड नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर किसी कॉलेज से इतने तगड़े पैकेजेस आ रहे हैं, वहां का बच्चा फोड़ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, बट तुम ये मत सोच के जाना कि तुम्हारा भी वही वाला होने वाला है, क्योंकि तुम इधर वाले में भी आ सकते हो, क्योंकि ये भी वहीं के स्टूडेंट्स हैं। तो ये तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड करेगा सोली, इट विल योर हार्ड वर्क, तो ये ध्यान रखना। बट खैर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करना चाह रहा था, लेकिन अब चूंकि टाइम नहीं है, अपन आगे बढ़ते हैं। ये कुछ कट ऑफ्स है जिसमें तुम देख सकते हो कि जेई मेन के किस रैंक तक जो लास्ट साइबर सिक्योरिटी या सीएसआईटी मिला है, वो 2,32,000 रैंक पे मिला हुआ है, और ओबीसी वालों को 3-3 लाख रैंक पर भी मिल गया था, और एससी को 13 लाख के आसपास रैंक तक भी मिल गया था। तो ये कुछ कट ऑफ का आइडिया है जो तुम्हें
तुम्हें समझ में आ रहा होगा, आई होप। और तुम्हारे लिए प्लेसमेंट भी बड़ा समझना ईजी हो गया होगा। खैर, अब अगर प्रोसेस का बात करें तो एकदम प्रोसेस सिंपल है। काइट की वेबसाइट पे जाना है, वहां से अप्लाई करना है। जेई मेन में अच्छा है तो जेई मेन के भी आप पे एडमिशन ले लो, जेई मेन में अच्छा नहीं है तो केडब्ल्यू दे दो और उसके भी आप पे एडमिशन ले लो, दैट्स इट। लेकिन हाँ, अगर तुम इसको बाकी कॉलेजों से कंपेयर करोगे कि एकेजी की तुलना में काइट कहाँ स्टैंड करता है, तो अभी के टाइम में एकेजी की तुलना में काइट में ज़्यादा कंपनीज आ रही हैं और ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं मेरे पास तो दोनों की एक्सेल सीट है। मैंने लास्ट ईयर इन दोनों को कंपेयर भी किया है, बाकी तुम देख सकते हो। तो अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट किस वीडियो पर डिटेल वीडियो चाह रहे हो तो मुझे बताना। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच।